ऊब छठे व्रत पूजा विधि और कहानी। ऊब छठे का व्रत और पूजा विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी कन्याएं अच्छे पति कामना के लिए करती है। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठ षष्ठी तिथि ऊब छठ होती है। ऊब छठ को चंदन षष्ठी, चन्ना छठ और चांद छठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन को ऊब छठ चंदन षष्ठी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। शाम ढलने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी कन्याएं मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन के साथ परिवार के सुख समृद्धि की कामना करती है। महिलाएं रात्रि में चंद्रोदय के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करने के बाद व्रत का पालन करती है। ऊब छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी कन्याएं सूर्यास्त के बाद से चंद्रोदय तक खड़े रहकर पौराणिक कथाओं का श्रवण करती है। कई मंदिरों में महिलाओं के लिए भजन मंडली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और झूला झूलने के लिए झूले भी लगते हैं, जिसे वे चांद की पूजा करने तक खड़ी रह सके। ऊब छठ के दिन मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है। चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। सूर्यास्त के बाद से लेकर चांद के उदय होने तक खड़े रहते हैं, इसलिए इसको ऊब छठ कहते हैं। ऊब छठ की पूजा विधि। स्त्रियां इस दिन पूरे दिन उपवास रखती है, शाम को दोबारा नहाती है और नए कपड़े पहनती है, मंदिर जाती है, वहां भजन करती है, चंदन घिसकर टीका लगाती है। कुछ लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, कुछ अपने इष्ट की। भगवान को कुमकुम और चंदन से तिलक करके अक्षत अर्पित करते हैं, सिक्का, फूल, फल, सुपारी चढ़ाते हैं, दीपक अगरबत्ती जलाते हैं, फिर हाथ में चंदन लेते हैं। कुछ लोग चंदन मुंह में रखते हैं। इसके बाद ऊब छठ व्रत की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। ऊब छठ की कहानी। प्रियवंद और मालिनी की कहानी। पुराणों के अनुसार राजा प्रियवंद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियवंद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था, उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। बोलो छठी की मैया की जय।